नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? तिलक दास जी। तिलक जी कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मेरे को एक भगत जी थे ओल्ड उसमें दिल्ली में इसमें रहते थे। उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी है और मैंने वो किताब पढ़ी और उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और उस ज्ञान के मैंने पढ़ के मेरे को पहले गीता के ऊपर गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, महाभारत पढ़ता था और सारी ज्ञान किताबें पढ़ चुका था। लेकिन जब उसने मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी तो उसमें हमेशा मुझे हर चीज़ की सच्चाई नज़र आई। और सच्चाई पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा जब भाई ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊं और मैं जो है वहाँ अपना नामदान लूँ। और मैं उससे बड़ा, एक तो मेरे को बीमारी थी, मैं उससे बड़ा परेशान था और काफ़ी दिक्कत आती थी मेरे को, इसलिए मैं वहाँ चला गया और फिर नामदान लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप क्या साधना करते थे? मैं उससे सभी देवी देवताओं की साधनाएँ करता था और मैं जो है कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा करता था और सुबह उठ के उनका स्नान श्रृंगार वगैरह सारा कुछ करता था और भोग लगाता था और रात को उनको बिस्तर से सुला के और फिर उसके बाद अपना पूरा गीता का अध्याय भी करके तब सोता था सारा। और चारों तरफ यही गीता के ऊपर ही मैं चर्चा चलती थी, गीता पे ही मैं हमेशा 12वां अध्याय 18वां अध्याय पढ़ता था। ये कहते थे जो मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। जब भी मैं इस चीज़ को पढ़ता था और मैंने इसका अनुभव किया, बाद में जब मेरे को ज्ञान गंगा किताब मिली तो उसके अंदर देखा तो मेरे को इसमें तो कुछ बिल्कुल सारा कुछ वही नजर आया, ये तो गलत पढ़ रहा था मैं। और उसी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। सर आपको किसने कहा कि गीता अध्याय 12 और 18 मोक्ष का मार्ग है? ये हमारे जो है गीता आश्रम दोनों ओल्ड फरीदाबाद में है और उसमें जो है आश्रम में जो है वो 18वां अध्याय 12वां अध्याय पढ़ाते थे और कहते थे ये मोक्ष का द्वार है। संत मुक्तानंद जी महाराज हैं और उन्होंने जो है मेरे को ये इसका बोला था भाई इससे मुक्ति का रास्ता मिलेगा आपको। सर आपको उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने मेरे को यही बताया था भाई आप ये वाले अपना गीता पढ़ो और आपको इससे आपको मोक्ष मिलेगा। सर क्या आपको इस चीज़ का प्रमाण मिला? क्या उन्होंने कुछ आपको दिया? ज्ञान गंगा किताब पढ़ी तो उसके अंदर मुझे पता चला कि ये तो सारा मुझे ज्ञान ही गलत पढ़ा रहे हैं। और मैंने फिर उसके अंदर असलियत पता लगी, वह हर चीज़ को देखा और फिर मैंने अनुभव किया और फिर मैंने अपना नाम दाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि वो अन्य संतों की निंदा करते हैं, अन्य संतों पर कटाक्ष करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और बिल्कुल एकदम सही ज्ञान देते हैं। और मैंने इनका अनुभव 3-4 महीने तक सारी किताबें पढ़ी और मिलाया, उसका मिलान करा और बिल्कुल मुझे सही ज्ञान मिला और उससे मैं काफ़ी प्रभावित होकर फिर मैंने अपना ये ज्ञान प्राप्त किया और आज मेरे को उसका बहुत ही लाभ मिले हैं। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? मैं कोई भी बिजनेस करता था मेरा फेल हो जाता था, 2-4-6 महीने चलता था, फेल हो जाता था। मैं ये सोचता था मैं तो भक्ति पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता जो ये भक्ति के बिल्कुल ही उल्टी कर रहा हूँ मैं तो, इसका तो मुझे पता ही नहीं। फिर मैंने मालिक की शरण में आके मुझे इतने लाभ मिले कि मैं आज अपनी परमात्मा की कृपा से हर चीज़ मेरे पास है और कोई चीज़ की मालिक ने कमी नहीं दी है। लाभ इतने हो रखे हैं, मैं 200 रुपया भी नहीं कमाता था और आज मालिक की कृपा से दुकान अपना बिजनेस है और मैं आज इतना कमा रहा हूँ जो परमात्मा के रश लगा रहता है और परमात्मा की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं दे रखी मालिक ने। सर और क्या लाभ मिले आपको? और भी घर में सुख है, बच्चों की शादी कर दी मैंने और अपना बिना दहेज की शादी करी है और मालिक की कृपा से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो दोनों बच्चे खुश हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर आपने अपनी बेटी की शादी बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से दहेज रहित की। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जो मैंने जितना मैं परेशानियों से चल रहा हूँ उतना परेशानियों से आप लोग ना जाएं और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपको आर्थिक लाभ मिलेंगे और इतना अनुभव मिलेगा जो आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा भाई सच्चा ज्ञान तो सिर्फ यहीं पे है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहब जी।